अपने लिए पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए शादी करना चाहता था ऋतिक। इस खुलासे के साथ ही उसने अपनी मुन्नी का दिल भी तोड़ दिया। मुन्नी, जो अपने प्यार और सपनों में खोई हुई थी, अब समझ नहीं पा रही थी कि ऋतिक ऐसा क्यों कर रहा है। फाइनली मुन्नी के सामने आया ऋतिक का स्की चेहरा, और यह पल बेहद ही इमोशनल और टेंशन से भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और शॉकिंग होने वाले हैं। शो में अब आप देख सकते हैं कि मुन्नी और ऋतिक की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर में रंग बिरंगी सजावट, शादी की मिठाइयां और खुशियों की हलचल है। लेकिन घर की इस खुशी के बीच कुछ मतभेद और झगड़े छिपे हुए हैं। करण और नंदिनी घर लौटकर आ चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। नंदिनी भारत में रहना चाहती है और परिवार के साथ रहना चाहती है, जबकि करण अपने काम के कारण यहाँ नहीं आना चाहता। इतना सारा काम छोड़कर और अपने बिजनेस को छोड़कर वह यहाँ क्यों आएगा? यही कारण है कि दोनों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं और उनके रिश्ते में खटास पैदा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी अब बहुत खुश है क्योंकि फाइनली उसे ऋतिक मिलने जा रहा है। लेकिन ऋतिक कह रहा है कि वह शायद मुन्नी के लायक ही नहीं है। मुन्नी के दिल में प्यार और भरोसा दोनों है, लेकिन ऋतिक की इस बात से उसके दिल में शक और दर्द भी पैदा हो रहा है। बावजूद इसके दोनों की जोड़ी बन चुकी है क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। शो में अब एक और शॉकिंग मोड़ आ चुका है। मिताली ऋतिक को मिलने के लिए बुलाती है। उसके पास लगातार कॉल आ रहे हैं कि उसका हस्बैंड किसी मेड से शादी करने वाला है। मिताली यह सब देखकर बेहद परेशान और गुस्से में है। मुन्नी, जो अब एक बड़ी कलेक्टर बन चुकी है, फिर भी कुछ लोग उसे छोटी नजर से देखते हैं क्योंकि वे खुद छोटे और जलन से भरे हुए हैं। जब मिताली ने ऋतिक को मिलने बुलाया तो ऋतिक जाना नहीं चाहता। उसे बताया गया कि बेटी की बात करने के लिए बुलाया गया है। मुन्नी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन ऋतिक कहता है कि तुम भी चलो। मुन्नी कहती है कि नहीं, आपको बुलाया गया है तो आप ही जाओ। उसे यह सही नहीं लगता कि वह साथ जाए। लेकिन जैसे ही मिताली और ऋतिक की बातचीत शुरू होती है, मुन्नी वहां पर पहुंच जाती है। वह सब कुछ सुन लेती है और उसके मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है। मिताली कहती है कि ऋतिक को पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ एक आया चाहिए, इसलिए वह मुन्नी से शादी कर रहा है। मुन्नी का दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि ऋतिक उसके बारे में ऐसी बातें सोचता है, जबकि वह उससे बेहद प्यार करती है। दरअसल ऋतिक जानबूझकर यह सब कह रहा था ताकि मिताली कोई ड्रामा या गड़बड़ी न करे। अगर वह सच कह देता कि वह मुन्नी से प्यार करता है और वह उसके लायक है, तो मिताली मुन्नी को परेशान करेगी और नए ड्रामे क्रिएट करेगी, जो ऋतिक नहीं चाहता। लेकिन इस झूठ की वजह से मुन्नी को गहरा दर्द होता है। इस बीच घर में और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। करण और नंदिनी के बीच झगड़े तेज हो जाते हैं। नंदिनी चाहती है कि वह परिवार के साथ रहे, जबकि करण अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दूर जाना चाहता है। इस झगड़े के बीच एक और शॉकिंग मोड़ आता है। घर में एक पुरानी बात सामने आती है, जो करण और नंदिनी के रिश्ते को और जटिल बना देती है। मुन्नी की गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि वह सोचने लगती है कि ऋतिक वास्तव में उससे प्यार नहीं करता। उसका दिल टूटने वाला है, लेकिन तभी ऋतिक उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने यह सब मिताली और घर के लिए किया ताकि कोई ड्रामा या गड़बड़ी न हो। मुन्नी को यकीन नहीं होता और वह थोड़ी देर के लिए ऋतिक से दूर हो जाती है। शो में अब नए ट्विस्ट आते हैं। ऋतिक का एक पुराना दोस्त अचानक घर आता है और मुन्नी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगता है। मुन्नी का भरोसा टूटने लगता है। इसी बीच मिताली फिर से कोशिश करती है कि मुन्नी और ऋतिक के बीच फूट डाले,
लेकिन ऋतिक सतर्क है और किसी भी तरह का ड्रामा होने से रोकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मुन्नी की गलतफहमी दूर होगी? क्या ऋतिक उसे समझा पाएगा और उनके रिश्ते को बचा पाएगा? या फिर यही गलतफहमी उनके प्यार और शादी को बर्बाद कर देगी? अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच कोई गलतफहमी ना हो, सब कुछ ठीक रहे और शादी अच्छे से हो, तो अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट और शॉकिंग मोमेंट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।